एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे, खासकर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विद कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों के संग्रह का 13वां सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इन 40 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। तो हमें बादल का समानार्थी मतलब बादल का पर्यायवाची बताना है। तो अंबुज दिया है, तो ये अंबुज जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कमल का होता है। ठीक। और लिखा नीरज, और ये नीरज जो है ये भी किसका है? कमल का पर्यायवाची है। और जलज ये लिखा है, जलज भी किसका पर्यायवाची? कमल का। लेकिन अम्बुद जो लिखा है तो यही बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जैसे लिखा है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था और यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए। और पहली ऐसी महिला है जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको? महादेवी वर्मा को। और कब मिला था? 1982 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जाति। तो हमने बताया कि आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो जाति, आप बोलते हैं बड़ी जाति, छोटी जाति बोलते हैं, बड़ा जाति, छोटा जाति नहीं कहते हैं। तो ये जाति स्त्रीलिंग हो गया। राशि भी, जैसे बड़ी राशि, छोटी राशि बोलेंगे, बड़ा राशि नहीं कहते हैं। विधि, तो नई विधि, नया विधि नहीं कहते हैं। और ये शशि जो है, शशि चंद्रमा को कहते हैं। तो आप बोलेंगे चंद्रमा निकल गया है, चंद्रमा निकल गई है, नहीं तो शशि जो होगा ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये जाति, राशि और विधि ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन यही पुल्लिंग शब्द पूछा था तो शशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशि। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा होगा। अचानक घबराना, हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ जाना, भीगी बिल्ली बनना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये जो हाथों के तोते उड़ना यही अचानक घबरा जाना हो जाता है। और भीगी बिल्ली बनना लाचार बनना हो जाएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना अपना नुकसान स्वयं करना हो जाएगा। तो दिया अचानक घबरा जाना, तो हाथी के तोते उड़ जाना, ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये जो है सर्वनाम संबंध। मैं स्वयं को सुधार लिया, यहाँ अगर स्वयं लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन मैंने मेरे को सुधार लिया तो ये सर्वनाम संबंधित अशुद्धि की, मतलब इसमें वो गलती किया तो यही अशुद्धि है। कौन? सर्वनाम संबंधित। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य। जो लोकोक्ति होता है ये पूरा वाक्य होता है, जबकि मुहावरा जो होता है ये एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति जो होता है वो पूरा वाक्य होता है, और जो मुहावरा होता है एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश। और लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ होगा निम्नलिखित में से कौन सा। दिया बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, तो ये तो होगा नहीं। जैसे आप बोले कि काजल की कोठरी में मतलब कोई कैसे जाए, मतलब कालिख लग ही जाता, तो बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बुराई ही मिलेगी, अच्छाई नहीं मिलेगी। अगला दिया एक तो दोस्त था, दूसरा और लग जाना, तो ये नहीं होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो कह सकते हैं एक अवगुड़ के साथ दूसरा अवगुड़ आ सकता है, उसके लिए बन सकता है। मुसीबत में और मुसीबत आना, तो आप कह सकते हो मुसीबत में और मुसीबत आना। और दिया गरीबी में और मुसीबत आना, तो कंगाली में आटा गीला होना, तो यही कह सकते हैं गरीबी में और गरीबी होना या मुसीबत आना। तो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? चौथा हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर सटीक देखा जाए, बुरे का नहीं, मुसीबत में और मुसीबत आना, सॉरी ये नहीं होगा। गरीबी में और मुसीबत हो, कहते कंगाली में आटा गीला, ये सटीक होगा। ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। हमने चौथा बता दिया, चौथा हमने गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया व्याकरण का वह विभाग जिसमें विधा लिखना चाहिए था, जिसमें शब्दों के भेद और रूपों की बनावट आदि का वर्णन होता है, उसको हम लोग शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण का वह विधा जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का
वर्णन होगा उसको क्या बोल देंगे, शब्द विचार बोल देंगे। दिया जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके बता। तो करुणा, सुंदरता और अमीरी, ये तीन का तीनों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये पढ़ाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो करुणा, सुंदरता और भाव, ये करुणा, सुंदरता और अमीरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और वो जो बात करते हैं पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है हमें बताना। नहीं, ये ध्यान देना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो जैसे देखो ये बिजली तो दिया ही है, तो बिजली जो होता है विद्युत का पर्यायवाची ज्योत्सना, चमक और रोशनी, ये तीन का तीनों चांदनी का पर्याय है, लेकिन ये बिजली चांदनी का पर्याय नहीं है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानो। तो हमें त्योहार का क्या बताना है, वर्तनीगत शुद्धि, तो वो क्या होता, त्योहार होता। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। हमें गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पे एक बार चलते फिर गद्यांश पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया, गद्यांश। इस गद्यांश में शीर्षक क्या है, तो हमें शीर्षक बताना है। पहली बात, शीर्षक के साथ साथ भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है। तो ये भाषा का प्रश्न हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है। और दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा इसमें गद्यांश से नहीं है, मतलब 3 क्वेश्चन गद्यांश से हैं, ठीक। तो हम लोग पहले गद्यांश पे चलते हैं। दिया कि भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, मतलब भाषा का जो प्रश्न है अत्यंत संवेदनशील है, अतः इस पर बड़ी समझ बूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस गद्यांश में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का घोतक होगा जिसमें अतीत के समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है, जिसमें राष्ट्रीयता को प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा संघ की राजभाषा अपनाने में अपने अभिष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जो होड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उसमें अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन होते हैं। तो देखो भाषा से ही संबंधित पूरा ये वर्णन किया। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्रभाषा की तलाश, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। यह है राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी भाषा का महत्व। तो भाषा का विवाद और राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, भाषा का विवाद और राष्ट्रीय एकता की बात किया गया। आपने गद्यांश पढ़ा है तो आपने इसमें देखा था। तो ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर, इसमें सही हो जाएगा। ये भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए गुण की आवश्यकता है। राजनीतिक चतुर, ये भी नहीं। सांप्रदायिक सद्भावना, ये भी नहीं। प्रशासनिक दक्षता, विवेक, धैर्य और सहानुभूति, अभी हमने जो पढ़ा था विवेक, धैर्य और सहानुभूति, तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चौथा विवेक, धैर्य और सहानुभूति। अगर भाषा के प्रश्न को हल करना है तो विवेक, धैर्य और सहानुभूति के माध्यम से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मतलब उसके समस्या को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। तो दिया राजभाषा के सर्वमत हल के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वास्थ्यों पर ये कुछ गलत लिख दिया गया पर विजय प्राप्त कर लेना। दिया भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है, भाषा के प्रश्न राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो भाषा विवाद एक गंभीर समस्या है, मूल तथ्य यही जो है बताया ना कि भाषा विवाद क्या है, एक गंभीर समस्या है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। तो जैसे देखो उपमा अलंकार में एक होता है उपमेय होता है, एक होता है उपमान होता है, एक होता है वाचक शब्द होता है, और एक होता है गुणधर्म होता है। क्या होता है,
गुणधर्म होता है। जैसे हमने कह दिया राधा का मुख चंद्रमा के समान, ऐसे हमने कह दिया कर कमल सा कोमल, अगर हमने लिख दिया कर कमल सा कोमल है, तो ये देखो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म ये 4 होता है। तो कर हो जाएगा उपमेय, कमल हो जाएगा उपमान, और ये जो सा है ये वाचक शब्द हो जाएगा, और कोमल जो होगा गुणधर्म हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है, तो साधारण धर्म ये है, उपमान भी है, वाचक शब्द है, लेकिन ये लक्षण जो चौथा दिया यही उत्तर, हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। ये तो मैं बार बार बताया हूँ कि जब एक शब्द हमें 2 बार दिखता और अर्थ दोनों बार अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास में बताया था वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे हमने कह दिया तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे कह दिया चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तब भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। तो पहला दिया है संकेतवाचक दिया है, निश्चयवाचक दिया है, गुण सार्वनामिक विशेषण दिया और गुणवाचक। तो गुणवाचक तो है नहीं, यह कहानी रोचक है, तो कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। तो गुणवाचक का जैसे ऐतिहासिक भी गुणवाचक है, प्रभावशाली भी गुणवाचक है, और ये पाश्चात्य जो होता है पश्चिम से संबंधित होता है, लेकिन ये बहुत लंबी रस्सी जो होता है यही गुणवाचक से संबंधित नहीं होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। तो ये बहुव्रीहि जो होता है, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कादम्बरी किस लेखक की रचना है। तो ये जो कादम्बरी है किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट की रचना होता है। और दिया साकार का विपरीतार्थी क्या होता है। साकार मतलब जिसका कुछ आकार होता है, साकार का विपरीतार्थी हो जाएगा निराकार हो जाएगा। साकार का विपरीत क्या होगा, विलोम, निराकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्था रूप को क्या कहते हैं। तो जो व्यवस्था रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहेंगे, लिपि कह देंगे। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दिया नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं है, तो नौका भी होता है, डोंगी भी होता है, तरी भी होता है, और ये तरुड़ी जो होता है ये युवती का होता है। तरुड़ होता तो युवक का होता, और तरुड़ी होता तो युवती का पर्यायवाची हो जाता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ रिक्त स्थान दिया, तो कुछ ये संक्षिप्त है, तो कुछ संक्षिप्त होता है, तो कुछ विस्तृत भी होता है। क्या होता है, विस्तृत होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संक्षिप्त का विलोम भी होता है, विस्तृत होता है। मौखिक का विलोम क्या होता है, लिखित होता है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, वैकल्पिक होता है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो हिंदी जो भारत की है वो राज्य भाषा, हमने बताया भारतीय संविधान के भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। अनुच्छेद 343 में लिखा गया भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी। और 350 के काम में है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा के अभिवृद्धि एवं विकास के लिए प्रयत्न करने की बात करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। हम जिससे कुछ रखते हैं, हम जिससे कुछ रखते हैं उम्मीद वह हमारी मदद करते हैं। ये तो सही सटीक बैठ नहीं रहा। दिया हम जिससे कुछ सीखते हैं, हम जिससे कुछ रखते हैं। अपकार, अपकार मतलब बुराई होता, तो ये भी नहीं होगा। तो आप कहोगे हम जिससे कुछ रखते हैं अपेक्षा वह हमारी उपेक्षा करता। अपेक्षा मतलब होता है इच्छा, और उपेक्षा मतलब होता है तिरस्कार। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। पहला दिया है संधि, और अगर पहले को रखते हैं संधि और समास दोनों शब्दांश है ना, ये तो शब्दांश नहीं। दिया है कि क्रिया और समास दोनों शब्दांश है, ये भी नहीं है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है। तो उपसर्ग प्रत्यय जो होता है
दोनों शब्दांश होता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कह देंगे। क्या कहेंगे? जब एक शब्द अपने साथ कई अर्थ लेके आता है तो उसको क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कह देते हैं। क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कह देंगे। दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्रोध बरसाया है या कहर? तो इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी कहर बरसाया है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह होता है, वर्तमान में भी और संदेह, तो आप ऐसे समझ जाओगे कि क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान, तो संदिग्ध भूत तो होगा नहीं, संदिग्ध दूसरा ऑप्शन दिया तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो वो मैथिली भाषा के लिए मिला था। किसके लिए? मैथिली भाषा के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला दिया एकांकिनी शब्द का लिंग होगा एकाकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाकी होगा। एकांकिनी का लिंग क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, तो एकाकी हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर। यहाँ 2 लिखना था, यहाँ 3 लिखना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। देशभक्ति, तो देशभक्ति का समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति होता है, और जो के लिए होता है वो संप्रदान तत्पुरुष होता है या पंचम तत्पुरुष होता है। तो देश पर भक्ति, तो ये तो होगा नहीं। देश से भक्ति, ये भी नहीं होगा। देश की भक्ति, क्यों नहीं होगा। देश के लिए भक्ति और संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी? तो ये पद्मावत जो महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, कान्हावत हो गया, आखिरी कलाम हो गया, नूर सिपहर हो गया, मसलनामा हो गया, ये सारे मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। और पूछ रहा है कि पद्मावत की भाषा कैसी है? तो पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी है। जो पद्मावत है वो किस में लिखा गया? अवधी में। और किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद, और उनका उपनाम क्या होता है? जायसी होता है। दिया है कि पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। तो पंक्ति एक वचन है, इसका बहुवचन बताएंगे तो क्या हो जाता है? पंक्तियां हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जबरदस्ती चिपका हुआ इसके लिए अर्थ को दर्शाता है। जैसे एक जबरदस्ती नाक में नकेल कसना, तो ये नियंत्रण डालना होगा, तो ये तो होगा नहीं। नाको चने चबाना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, ये भी नहीं होगा। गलन का ढोल, ये भी नहीं होगा। गले पड़ना, तो यही हमारा जो चौथा ऑप्शन है यही सही उत्तर होगा। जबरदस्ती चिपका हुआ तो गले पड़ना, इसी को बोल देंगे जबरदस्ती गले पड़ना होता है। और नाक में नकेल डालना तो किसी पर नियंत्रण करना होता है। और नाक का बाल होना तो बहुत प्रिय होना होता है। नाक रगड़ना किसी से विनती करना होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध करो। तो आप बोलोगे हम तुम और वह, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये सब जो लिखा तुम वह और हम, ये गलत लिखा है। वह तुम हम, ये भी गलत है। वह हम तुम, ये भी, यही होगा हम तुम और वह। जो बोलता है वो उत्तम होता है, जो सुनता है वो मध्यम होता है, जिसके लिए बोलता है वो अन्य पुरुष होता है। तो ये उत्तम मध्यम अन्य से ही अरेंज किया गया। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है यह देख अरविंद से शिशु बाल वृंद कैसे सो रहे हैं। तो ये जो से है ना, से सा तुलना कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और एक चीज देखो, जब चारों चीज होता है, उपमेय उपमान वाचक शब्द और गुणधर्म, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वो पूर्ण उपमा होता है। उसमें से यदि कोई अनुपस्थित होता है, 3 ही रहेगा, तो उसे लुप्त उपमा बोल देंगे। तो इसमें चारों नहीं है, तो इस नाते ये लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। दिया मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि। तो दिया मैं आप में, ये भी आप में श्रद्धा, ये भी नहीं। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं आपके, आपको के जगह पे अगर यहीं लिखा होता आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, तो यही हमारा चौथा ऑप्शन सही होता है। यहाँ को के जगह पे के होना चाहिए था। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला। तो जैसे देखो, जनता जो शब्द है, आकाश दिया है, हस्ताक्षर दिया पानी, मतलब नहीं है। एक चीज ध्यान देना, नित्य एक वचन में। जनता हमेशा हमेशा एक वचन में होता है, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता।
आप सोचे कि जनता है तो ये बहुवचन होगा, नहीं, लेकिन जनता जो है वो क्या है, एक वचन। आकाश भी एक वचन है। हमने बताया कि जितने द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है सारी की सारी एक वचन होती है, इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। और हस्ताक्षर जो होता है ये क्या है, बहुवचन हो जाएगा। तो जैसे आंसू हुआ, प्राण हुआ, दर्शन हुआ, बाल हुआ, होश हुआ, हस्ताक्षर हुआ, रोम हुआ, समाचार पत्र हुआ, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन नहीं बनता है। और जो सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगा हमेशा एक वचन होगा, जो भाववाचक संज्ञा होगा वो हमेशा एक वचन होगा, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था, इन 40 प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।